नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर, खुशखबरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे ही कोई नई और बड़ी भर्ती को लेकर जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडाफर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे खुशखबरी के बारे में जो कि संबंधित है खंड शिक्षा अधिकारी नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर। जैसा कि मैंने आप सभी को समय समय पर जानकारी दी है, चाहे वो अगर बात की जाए LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर हो, GIC प्रवक्ता भर्ती के बारे में हो या TGT PGT के बारे में, जितना सटीक सही ऑथेंटिक मैंने आप सभी को बताया था TGT PGT को लेकर और LT ग्रेड की भर्ती के बारे में, LT ग्रेड के विज्ञापन को लेकर मैंने आप सभी को तारीख तक बता दी थी कि आप सभी के जो विज्ञापन है वो आपको कब देखने के लिए मिलेगा, कब से आपके आवेदन हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही, LT ग्रेड को लेकर आपके आवेदन उसी के आसपास शुरू हो गए। GIC प्रवक्ता को लेकर ही मैंने आप सभी को पहले से आगाह किया था कि देखो वो सलमान आगा वाला नहीं, मैंने आपको आगाह किया था, यानी कि मैंने आपको बताया था कि आप सभी के लिए जो आप सभी का GIC प्रवक्ता का वैकेंसी है वो आपको देखने के लिए मिल रही है। आप लोग तैयारी शुरू कर दें। जिन्होंने की होगी उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, जो इंतजार में थे अब उनको दिक्कत आ रही होगी। लेकिन अब आप सभी के लिए एक और खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है और ये खुशखबरी है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है, आदेश जारी हो गया है। डिटेल में हम बात करेंगे। बीएड छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है क्योंकि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्तमान में बीएड के पास में अब कई मौके अवेलेबल हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि पदों की संख्या कम है, आप कह सकते हैं कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन मौके हैं, इस बात को कहने से इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे वो अगर बात की जाए बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के पास में TGT PGT की परीक्षा होना हो या इसके अलावा LT ग्रेड का विज्ञापन हो, GIC प्रवक्ता की वैकेंसी हो या इसके अलावा कुछ नई वैकेंसी जिसमें शामिल है नई TGT PGT, लेकिन जो आएगी तब देखा जाएगा। वर्तमान में 3 से 4 वैकेंसी आपके पास हैं, TGT 1, PGT 2, GIC लेक्चरर और LT ग्रेड। चारों के अंदर अगर आपने आवेदन किया है तो निश्चित तौर पर आपके पास एक अच्छा मौका है शिक्षक बनने का। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि शिक्षक से भी हमें एक ऊपर का ओहदा मिल जाए, शिक्षक से भी हमें ऊपर की कहीं ना कहीं जो नौकरी मिल जाए, तो वो है आप सभी के लिए खंड शिक्षा अधिकारी, जिसको आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कहते हैं। BSA से तो नीचे होती है, लेकिन निश्चित तौर पे खंड शिक्षा अधिकारी एक बड़ी पोस्ट होती है शिक्षा विभाग के अंदर, और शिक्षक से तो बहुत ऊपर की। डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लेना। बड़ी अपडेट आप सभी के लिए ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले दिनों 4 नई वैकेंसियों को लेकर विज्ञापन जारी किया, जिसमें पहले आपका LT ग्रेड आया, फिर उसके बाद GIC लेक्चरर का आया, तीसरे नंबर पे आप सभी को GDC देखने के लिए मिला जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है। फिर UPPSC के माध्यम से APS को लेकर भी विज्ञापन जारी कर दिया गया और UPPSC के टारगेट में 5 नई वैकेंसी थी जिनके विज्ञापन जारी करने थे। 5 में से 4 नई वैकेंसी को लेकर विज्ञापन जारी हो चुके हैं। अब इंतज़ार है खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर, तो इसके बारे में जानकारी मुझे मिल गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली और ये जानकारी भी उतनी ही सटीक सही ऑथेंटिक है जो आप सभी के लिए है, क्योंकि यहाँ पर इसको लेकर भी जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है, यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर। अगर मैं आपको बताऊं पदों की संख्या तो तकरीबन 109 के आसपास पद देखने के लिए मिल रहे हैं। इसमें 2-4 पद कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। इतने सुनने के बाद आपको लगेगा कि सर 100 पद क्या ही होते हैं, लेकिन जो है वो सत्य है। पिछली बार जब ये वैकेंसी आई थी तो 300 पदों पे आई थी और इससे ज़्यादा पद होती भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 700-500 के समथिंग तो टोटल पद हैं। अब टोटल पदों में से 300 पिछली बार भर गए थे, 100 पद फिर रह गए आप सभी के लिए। तो अब 100 पदों पर आप सभी के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इस प्रक्रिया के तहत शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जो बेसिक शिक्षा विभाग है, क्योंकि आप जो LT की वैकेंसी, GIC प्रवक्ता की वैकेंसी और GDC की वैकेंसी, ये सभी GDC अलग होती है, लेकिन ये जो आपके राजकीय विद्यालय होते हैं, माध्यमिक विद्यालय, इनकी जो कहीं ना कहीं विभाग है वो शिक्षा निदेशालय के माध्यम से कंप्लीट किया जाता है। लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग के अंडर में आता है। तो ऐसे में जो जानकारी देखने के लिए मिली है बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से वो ये है कि खंड शिक्षा अधिकारी के संबंध में जो रिक्त पद हैं उनको आरक्षणवार करते हुए सभी रिक्त पदों का जो डाटा है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है
और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक जो योग्यता के संबंध में संशोधन करने की भी बात कही गई थी, जिसमें बताया गया था कि जो खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती होगी उसमें समकक्षता शब्द को हटाए जाने को लेकर भी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं, जिससे कि आने वाली वैकेंसी में कोई विवाद ना हो पाए। यानी कि अब जो आपकी खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आएगी, जैसे कि LT ग्रेड में हुआ, GIC लेक्चरर में हुआ, उसमें भी समकक्षता शब्द को हटा दिया जाएगा और उसके बाद आप सभी के लिए जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार इसका विज्ञापन भी आप सभी के सामने UPPSC के माध्यम से बहुत जल्द जारी किया जा रहा है। डेट सुनकर के आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये सत्य है कि आप सभी का जो विज्ञापन है वो आपको अक्टूबर महीने में देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर UPPSC के पास में रिक्त पदों का डाटा मिल गया है। रिक्त पदों का डाटा मिलने के साथ ही आप सभी के लिए जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। कुछ टेक्निकल चीज़ें बाकी हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ये भी देखना है कि किस तरीके से आप सभी का विज्ञापन लेना है, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा भीड़ ना हो पाए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के आवेदन चल रहे हैं, फिर APS भर्ती के आवेदन शुरू हो जाएंगे 16 तारीख से। तो ऐसे में जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि अक्टूबर के मिड ऑफ दी अक्टूबर खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करना शुरू कर दें। अब मैं बात कर लेता हूँ योग्यता के बारे में। योग्यता पूरे तरीके से सिंपल है। ग्रेजुएशन के साथ में आप सभी से B.Ed मांगा जाएगा, उसके बाद आप सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे। पदों की संख्या 100 के आसपास मैंने आपको बता दी है। एज लिमिट आप जानते हैं 21 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। रही बात आवेदन और इसके अलावा और भी तमाम कार्यक्रम को लेकर, वो संभावित है कि अक्टूबर महीने के अंदर ही आप सभी के जो आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और उसके बाद में आपकी जो परीक्षा होगी वो तो आयोग करा ही लेगा, क्योंकि परीक्षा के बारे में क्या ही कहा जा सकता है इस समय। तो जब आवेदन ज़्यादा हो जाएं तो अब निश्चित तौर पे आयोग को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और परीक्षा केंद्रों की भी बहुत ज़्यादा किल्लत मची हुई है। तो ऐसी कंडीशन में परीक्षा को लेकर ज़्यादा ना सोचें, तैयारी पे फोकस कर लो। मैंने आपको LT के बारे में बताया था, GIC लेक्चरर को लेकर बताया था, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में आने वाली भर्ती के बारे में भी बताया था। अगर आपने देखना है तो वीडियो जाकर के चैनल पर देखिए, सब कुछ पहले ही बताया हुआ है। चाहे वो आपकी LT ग्रेड की एग्ज़ाम हो या GIC लेक्चरर को एग्ज़ाम हो या TGT PGT या किसी भर्ती संबंधित कोई भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी, वो मैं आपको पहले से ही दे देता हूँ। एज इट इज़ मैं आपको खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में बता चुका हूँ। विज्ञापन आप सभी के सामने आने जा रहा है। अक्टूबर के अंदर आप सभी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आयोग ने तो तैयारी शुरू कर दी है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी सबसे सटीक आपको ऑनलाइन अडॉप्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।